हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के टॉपिक में। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को कुछ ही मिनटों में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। तो क्या लिखा, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय, पूरी लाइन पढ़ना है। बदलते समय क्या करना है, कर्ता को कर्म यानी कर्ता जो होता है उसको कर्म और कर्म को कर्ता माना जाता है। यानी कर्ता को कर्म की जगह पे लिखना है और कर्म को कर्ता की जगह पे लिखना है। कैसे करना अभी हम एग्जाम्पल से बता देंगे, दिक्कत लेने का कुछ भी नहीं है भैया। कर्ता को कर्म की जगह पर लिखने से पहले, यानी जो कर्ता तुमने लिया था, जैसे राम लिया था, तो राम को जब कर्म की जगह पर लिखोगे तो उसको उसकी जगह पर लिखने से पहले बाई का यूज करते हैं। यानी लिखने से पहले हम बाई लगा देते हैं। जब भी हम राम को कर्ता की जगह पे कर्म की जगह लेके जाएंगे तो वहाँ पे हम सबसे पहले क्या लगा देंगे, बाई लगाएंगे, उसके बाद राम लिखेंगे, यानी कर्ता को बाद में लिखेंगे। तीसरे नंबर पे लिखा है, पैसिव में परिवर्तन करने के लिए हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया, एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाना है। अगली बात, कर्ता को कर्म की जगह पर लिखने से पहले बाई लगा देना है। अगली बात, पैसिव में परिवर्तन करने के लिए हमेशा क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तीसरी अवस्था मतलब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है कि रवि कानपुर जाता है, यानी ये प्रेजेंट का वाक्य है। तो इसको कैसे बनाएंगे, रवि गोज टू कानपुर। ये जो सेंटेंस हमारा बना हुआ है, ये सेंटेंस ही हमारा क्या होता है, यही हमारा एक्टिव होता है। ठीक है, यही क्या होता है, यही एक्टिव होता है। तो इसको हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम इधर देखेंगे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ें जो बाकी वो भी हम बताएंगे आगे। सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे जो ये इधर का ये वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये हमारा कर्ता होता है। और ये वाला पोर्शन जो होता है ये हमारा क्रिया होता है। उसके बाद में जो कुछ बचता है उसको हमें कर्म मान के चलना है। तो यहाँ पे टू कानपुर लिखा है, यानी कर्ता और क्रिया के बाद में जितना कुछ है वो हमें कर्म मानना है। तो टू कानपुर, तो जब भी हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव में कन्वर्ट करते समय क्या करना है, सबसे पहले कर्म को लिखते हैं। यहाँ पे लिखा था कि कर्ता एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या करना है, कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बनाना है। तो कर्म ये है, ये हमारा कर्म है, तो इसको हमें किसकी जगह पे लेके जाना है, कर्ता की जगह पे लेके जाना है। तो हम कैसे बनेंगे, टू कानपुर। सबसे पहले क्या होगा, टू कानपुर, इधर बना लेते हैं, टू कानपुर। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हमको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करना है, कन्वर्ट करना है, तो हमको सबसे पहले तो हमको सभी टेंस आने चाहिए। यानी जो भी हमारे 12 प्रकार के या 3 टाइप के जो सेंटेंस या टेंस होते हैं वे पूर्ण रूप से आने चाहिए। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक भैया ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। तो जिनको नहीं पता है क्या करना है, क्या नहीं, कैसे नहीं करना है, तो पहले आप ग्रामर में थोड़ा सीखिए, उसके बाद एक्टिव पैसिव सीखिए। तो फिलहाल आए हैं तो आप वीडियो देख के जाइएगा और समझ, हो सकता है आप समझ जाए, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये जानना है कि वाक्य किस टेंस का है, कहाँ का है। और हमको करना क्या होता है, जिस टेंस का वाक्य होता है, जैसे मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो जिस टेंस का वाक्य होगा हमको उसी वाक्य के कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रियाएं पैसिव में यूज करना है। उसी वाक्य का कॉन्टिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का दे रखा है, तो हमें जब इसका पैसिव बनाना है तो हमें इसी का कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रियाएं लगानी है। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। टू कानपुर, तो कानपुर एक ही स्थान है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इज लगा देंगे। टू कानपुर इज, यहाँ पे हमको नियम दे देना चाहिए था, नियम हम दे देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल हमको समझाना था तो हम समझा रहे हैं। टू कानपुर इज, ठीक है, हमको हेल्पिंग वर्ब भी लेना है, यहाँ पे अलग से बता रहे हैं। यहाँ पे टू कानपुर इज, उसके बाद क्या बोला गया था भाई, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई, अब क्रिया का नंबर आ गया, तो क्रिया कौन सी लेना है, हमको थर्ड फॉर्म लेना है। तो टू कानपुर इज, तो गो यहाँ पे था, गोज था, यानी गो था, तो गो का हम थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, गो वेंटगान होता है। तो टू कानपुर इज गॉन। अब कर्ता भी हो गया, क्रिया भी हो गया, अब कर्म बचा। अब कर्म कौन बचा, यहाँ पे जो रवि था, ये रवि ही उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा रवि ही बन जाएगा यहाँ पे कर्म। तो यहाँ पे बोला गया था कि
कर्म को लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का यूज करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टू कानपुर इज गॉन बाई रवि, गॉन बाई रवि। इस तरह से हमारा वाक्य पूरा हो जाता है। तो चलिए अभी नहीं समझे तो हम फिर से एक बार दोबारा समझा देते हैं। दूसरा वाक्य लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, ही sings the songs, he sings the songs, उसने गीत गा, यानी he sings the songs, यानी वह गीत गाता है। बहुत सारे गीत हैं, सॉन्ग्स हैं, सिंग्स द सॉन्ग्स। तो यहाँ पे हम इसको जो पैसिव में कन्वर्जन करेंगे तो कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। ये हमारा एक्टिव हो जाएगा, जो वाक्य होता है वो होता है एक्टिव, ठीक है। तो पैसिव में जब कन्वर्जन करेंगे तो देखिए ये हो गया हमारा कर्ता, ये हो गई क्रिया और ये हो गया कर्म। तो हमको कर्ता क्रिया इनको छोड़ के बाकी सबको पहले लिख लेना। ये हो जाएगा हमारा कर्ता, क्या हो जाएगा, द सॉन्ग। और द सॉन्ग ही नहीं है, सॉन्ग्स, यानी बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जब हम इनको कॉन्टिन्यूअस में बदलेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जब बदलेंगे तो सॉन्ग्स हैं तो एक होता तो हम ईज लगा देते, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं तो क्या होगा, आर होगा, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं तो क्या होगा, आर होगा। उसके बाद में क्या करना है, कर्ता हो गया, सहायक क्रिया हो गई। अब क्रिया क्रिया क्या है, सिंग। तो सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग सैंग सुंग, SUNG, सुन, यानी थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसके बाद ये जो कर्ता था उसको हमें कर्म की जगह पे लेके जाना है। तो उससे पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, हमको बाई लगाना पड़ता है, बाई। अब ही लिखा है, इसमें थोड़ा कन्वर्जन भी होता है, ही को हमें हिम करना होता है, बाई हिम। यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, तो क्या क्या कन्वर्जन होता है वो अभी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्य बदलाव के रूप में हमने क्या बताया, ही को आपको हिम में कन्वर्ट कर देना है, आई को मी में कन्वर्ट कर देना है, सी को हर में कन्वर्ट करना है, और यू को यू ही रहने देना है, दे को देम कर देना है, और वी को अस कर देना है। यहाँ पे अस लिखा था, कुछ सही नहीं लगा इसलिए मैंने इधर लिख दिया, वी को अस कर देना है। तो ये हमारे कुछ कन्वर्जन हो जाएंगे। अगर कहीं पे वी दिया तो उसको अस कर देंगे, दे को देम, यू को यू ही रखना है, सी को हर, आई को मी और ही को हिम कर देना है। ओके, इसके बाद में अगला सवाल ये है कि हम ये जानने की कोशिश बिल्कुल करेंगे कि एक्टिव से पैसिव किन किन वाक्यों का बनता है। तो सबके मन में सवाल रहता है, क्योंकि सभी का नहीं बनता है। तो जिन जिन का बनता है वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ जो टेंस हैं उनके नाम दिए गए, इन टेंसों को आप गौर से देख लीजिए। इन टेंसों में जो है 6 तो इधर दे रखे हैं, 2 यहाँ पे फ्यूचर के हैं, यानी प्रेजेंट के 3 हैं और पास्ट के 3 हैं और फ्यूचर के 2 हैं। तो इन टेंसों का हमें जो है पैसिव वॉइस बनाना होता है। बाकी का वैसे बनाने चले जाओ तो बनेगा कुछ ना कुछ ज़रूर, लेकिन वैसे रूल के खिलाफ है, ग्रामर में इनका कोई रूल नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य होगा उसका पैसिव वॉइस बनेगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का भी पैसिव वॉइस बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बनता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटीन्यूअस होता है, यानी लास्ट वाला चौथे नंबर का, उसका नंबर ना ही भी है इसमें इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट में है, और ना ही पास्ट में है, ना ही फ्यूचर में। इंडेफिनिट का है, यानी सब वही वाक्य, पास्ट कंटीन्यूअस का है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं दिया है, यानी इसका नहीं बनना है। फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनना है और फ्यूचर परफेक्ट का बनना है। ठीक है, सबकी सहायक क्रियाएं तो आप जानते ही हैं। तो इनमें क्या कन्वर्जन करना है, सभी का हमें कंटीन्यूअस यूज करना है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म करना है कि मान लिया इसमें आप कंटीन्यूअस लगाएंगे, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस यानी ये वाला, इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, EJMR। तो इसके साथ में तो आप EJMR लगाओगे जब पैसिव वॉइस बनाओगे, EJMR लगाना शुरू कर देंगे आप। लेकिन आप सोच रहे होंगे जब हम कंटीन्यूअस में आएंगे तब किसका कंटीन्यूअस बनाएंगे, तब तो हम खुद कंटीन्यूअस में होंगे। तो जब कंटीन्यूअस में आएंगे तो ये वाली जो हमारी सहायक क्रियाएँ हैं, यानी EJMR जो हमारी सहायक क्रियाएँ चल रही हैं, EJMR, ठीक है, इन सबके साथ में हमें क्या लगाना है, इनके साथ में हमें बीइंग का यूज करना है। यानी जैसे इज लगा दिया तो हम क्या करेंगे, इज बीइंग,
समझ रहे हैं, इज बीइंग, एम लगा दिया तो एम बीइंग, इस तरह से हमको वहाँ पे यूज करना है, आर बीइंग, ये सब यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से परफेक्ट में जब आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, सभी को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रियाएं हैज और हैव होती हैं। तो जब हम इसका कंटिन्यूअस, तो आप सोच रहे होंगे कि इसका तो ये कंटिन्यूअस हो गया, अब इसका कंटिन्यूअस तो इसका कंटिन्यूअस, जो अगला वाला वाक्य होता है प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से हमें काम करना है। तो इनमें फिर क्या लगाएंगे, तो इनमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। उसमें क्या होता है, साथ में क्या लगा होता है, हैज बीन या तो हैव बीन, यही सहायक क्रियाएं होती हैं। तो इन सहायक क्रियाओं का यूज करेंगे। बिल्कुल सेम इसमें भी आना है, तो जो कार्य उसमें हो रहा है वो कार्य इसमें करेंगे। इसमें भी क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट का जब वाक्य होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाना है। कौन सी लगाना है, वाज और वेर लगाना है। और जब इसमें आ जाएंगे तो वाज वेर के साथ में क्या लगा देते हैं, यहाँ पे बीइंग लगा रहे थे इजेमार के साथ में, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वाज या वेर जो भी लगाएंगे उनके साथ में क्या जोड़ देंगे, हम बीइंग लगा देंगे साथ में। अब सेम परफेक्ट में आ गए, तो परफेक्ट का क्या होता है, हैड, सहायक क्रिया क्या होती है, हैड। तो जब हम हैड का हम कंटिन्यूअस में कन्वर्जन करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है, जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। इस तरह से सभी का वाक्य, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा वो भी बता दें। इसमें क्या लगता है, विल या सेल लगता है, विल या सेल है तो ये हो जाएगा विल बी या फिर सेल बी, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल बी सेल बी। तो विल और सेल को हम कायम कन्वर्जन कर देंगे विल बी और सेल बी में, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। सेम इधर आ जाइए, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल हैव या तो सेल हैव, दोनों को समझ लेना है यहाँ पे, या तो सेल हैव होता है, सेल हैव हो गया। अब इसका जब हम कन्वर्जन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसके परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब सहायक क्रिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, यानी इन्हीं के साथ में क्या लगा देना है, बीन। ये बीइंग नहीं है, बीन है, EEN है, तो ये तो लगता ही है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लास्ट वाले में। तो सभी का कंटिन्यूअस देखना है, जो पहला वाक्य है उसका अगले वाला कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया उसमें लिखना है, और जो लास्ट वाला है उसके अगले वाले की सहायक क्रिया उसमें लिखना है, और जो बीच में बचता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, जिसका कंटिन्यूअस है उसमें साथ में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। तो इस तरह से आज का वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं आज इतना ही रखते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, तो अगला पार्ट नंबर 2 जो है अगले दिन अपलोड किया जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इन सबको हम वहाँ पे कवर करते हुए एक एक टेंस का जो हम वहाँ पर विवरण एकदम लिखते हुए बताएंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।